स्टॉक देंगे जिसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। काउसर आप ढूंढ के रखिए किसी ऐसे स्टॉक का जिसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव अब आपको नजर आ रहा है। लेकिन 4 का चौका में सबसे पहले सस्ता ऑप्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब और रखिए गेटिया साहब को स्क्रीन पे। गेटिया साहब क्या डिसाइड किया, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड है? देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में एस्कॉर्ट्स एक स्टॉक है जो एक इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न में से आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है कि 3240 का जो कॉल का ऑप्शन है वो अराउंड 77 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वो बाय करके चलने की सलाह रहेगी। मेरे को लगता है कि 110 तक का ये पोटेंशियल है अपसाइड जाने के लिए। इसमें स्टॉप लॉस हम 55 का लगा के बाय करेंगे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 3240 का कॉल लेकर चले। ये स्टॉक इनफैक्ट एक अच्छा तेजी वाला कैंडिडेट भी रहा है और 110 तक जाने की पूरी क्षमता है, तो वो टारगेट 77 के आसपास कर रहा है ये ट्रेड। चलिए एफएनओ का सुपरस्टार राजेश सातपुते बताइए। हर्षद जी देखिए, मेरी नज़र जो है वो है सीमेंट स्टॉक्स पे और उसमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है, वो है डालमिया। आई थिंक मैंने सुबह 10 बजे के शो में भी इसको दिया था और अभी भी मैं मानता हूं कि यहाँ पे मोमेंटम चालू है। कहाँ तक जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से 2200 के ऊपर ये जाएगा 2300 2310 तक, ये बड़ा ब्रेकआउट है। तो दालमिया भारत इसे बाय करे और जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2175 का, 2175 का स्टॉप लॉस, 2300 का टारगेट, दालमिया भारत। दालमिया भारत, यह सतपुते साहब का आइडिया। 2310 तक के लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आएंगे। चार्ट का चमत्कार दिखाइए स्टिंग और कविता जी को रखिए स्क्रीन पे। कविता जी कौन सा स्टॉक? तो आशीष जी 2 स्टॉक रडार पर हैं। एक में वॉल्यूम कम है इसलिए मैकडॉवेल दूंगी। मैकडॉवेल साइडवेज में अपने सपोर्ट जोन से वापस टर्न होता हुआ दिखा है। 1058 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है 1080 1100 के लेवल्स के लिए मैकडॉवेल पर बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1040 का। भाई वॉल्यूम्स इसमें ज्यादा है और ये वैसे भी वर्ल्ड कप से पहले शायद लॉजिकली केसेस के वॉल्यूम्स भी शायद बढ़ जाए, तो समीकरण बढ़िया ही बैठ रहे हैं हर तरफ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, कविता जी ऐसा भी सोच के रखा था क्या आपने या सिर्फ चार्ट ही था? नहीं, मैं तो क्या क्रिकेट वाली टीम में जा रही थी, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट देख रही थी मैं बेसिकली। वहां भी मुझे कुछ पोजीशनिंग ठीक लग रही है। यूजुअली वॉल्यूम कम होता है तो आई गिवन दिस। हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स रखिए रडार पे भाई। राजेश सर, दोनों तरफ से वॉल्यूम्स बढ़ेंगे क्या यूएसएल के वीकेंड पे, और आपका पिक कौन सा है? देखिए वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं इस बात का खुलासा वीरू बेहतर कर पाते। अब वो है वीरू तो लाइन में खड़े होने चले गए, शो से निकल गए। वही मैं कह रहा हूँ, और ऊपर से आज वीकेंड भी है, फ्राइडे। वीकेंड क्रिकेट सारी समीकरण एक साथ बैठ रहे हैं और फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है। खैर अब आते हैं 4 के चौका के मिड कैप वाले स्टॉक पे। तो आज अगर आप ध्यान दो तो रेलवे चल रहा है और इंश्योरेंस चल रहा है। तो मैं इंश्योरेंस की एक कंपनी पे जाना चाहूंगा, GIC-RE। अगर आप देखेंगे तो भारत में एक अकेली कंपनी है जो री इंश्योरेंस के बिजनेस में है, जिसे 4 दशक का अनुभव है। भारत के अलावा वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी री इंश्योरेंस करती है। 140 कंट्रीज में इनकी करीब करीब पहुंच बनी हुई है। और अभी तक क्या था कि इनका 70% जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आ रहा था। आने वाले दिनों में मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि बराबर से आए, माने 50-50% का। तो ये एक बहुत पॉजिटिव होगा। दूसरे, मैनेजमेंट का फुल फोकस बैलेंस शीट सुधारने में है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सुधारने में है और अंडर राइटिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाने में। ये सारी चीजें अगर हो जाती है तो स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हमारे अनुमान से मध्यम अवधि में ये 290 के से 300 के टारगेट पे आ सकता है। यहाँ हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC